कृष्णमूर्ति यही करते थे, कुत्ते की आवाज़ सुन रहे हैं। रमण बता सकते थे कि कुत्ता भूखा है या परेशान है या खुश है उसकी चीख से। बंदरों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है वो बता सकते थे। जब एक साधक पूरे ब्रह्मांड को कोड की तरह देखता है, आवाज़ एक तरह का कोड है, तो ऐसा आदमी जब भी किसी इंसान को देखता है तो उसको लोग भी कलेक्शन ऑफ थॉट्स दिखाई देते हैं। जैसे कोई मधुमक्खी घूम रही हो, जैसे किसी के पास जाए बदबू आ रही हो, इसका मतलब वो नहाया नहीं है या बीमार है, बदबू से मालूम पड़ जाता है। ऐसे एक साधक को दूर से मालूम पड़ जाता है विचारों की बदबू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं पतंजलि योग सूत्र। और आज हम लोग पढ़ेंगे द सीक्रेट ऑफ टेलीकॉग्निशन, कि कैसे हम दूसरों के मन को पढ़ पाते हैं। ये सुनने में एकदम बकवास बात लगती है, दूसरे के मन को पढ़ पाना। और जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं कुछ महीनों से, कुछ साल से, वो कहेंगे अब आ गया सही समय, इसी का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। आज मेरे भगवान ने मेरी सुन ली, आज मुझे मिल जाएगा वरदान दूसरे के मन को पढ़ना। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं यहाँ पे, उसमें से कई किताब में बताया गया कैसे आप अरबपति हो जाएं। पूरी किताब 10 बार भी पढ़ लीजिए तब भी आप अरबपति होंगे नहीं, लेकिन चांसेस बढ़ते जाएंगे। जब एक किताब को, अच्छी किताब को 2 बार पढ़ेंगे तो चांसेस डबल हो जाते हैं अमीर बनने के। ज्ञान जितनी बार ब्रेन में जाता है उतनी बार वो हमारे अवेयरनेस को कंज्यूम करता है। जैसे शरीर में खून है, ऐसे ही है अवेयरनेस मन में। जिस विचार में हमारा अवेयरनेस कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, वही चीज़ बढ़ती है। अगर कोई आदमी किसी लड़की के बारे में सोच रहा है तो उसके मन में, उसकी लाइफ में वासना बढ़ेगी। कोई आदमी पैसे के बारे में सोच रहा है तो उसके अंदर में खाली लालच बढ़ेगा। लेकिन जब आप एक ध्यान की विधि को समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आप अपने आप को बताते हैं कि ये बहुत दूर की यात्रा है, टेलीकॉग्निशन या टेलीपैथी, किसी के मन को पढ़ना, ये एक आध साल या एक आध जन्म का खेल नहीं है, इसको कई जन्म लगते हैं। तो आप अपने आप से कह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे चलने को तैयार हूँ, मुझे सही दिशा चाहिए। तो इस वीडियो के ज़रिए हम राइट डायरेक्शंस दे रहे हैं आपको। कल हमने पढ़ा था कि कैसे आप पिछले जन्मों को पहचान सकते हैं। हमारे मन में है थॉट इमेजेस, विचारों की फ़ोटो, लेकिन नॉर्मली वो विचारों की फ़ोटो की तरह दिखती नहीं है, वो दिखती है भूत की तरह। और वो भी ऐसा भूत जो हमको पकड़ लिया हो। भूत पकड़ता है तो क्या होता है? शरीर ताकतवर हो जाता है, आवाज़ बदल जाती है, आंखों में गुस्सा, पूरा ई सेंटर और एस सेंटर ग्रिप कर जाता है। आई सेंटर कहीं होता ही नहीं, इसलिए दिखाते हैं फिल्मों में। मैंने आंखों से देखा नहीं, जिसने देखा हो शायद तुमने देखा हो कि जब भूत पकड़ लेता है तो बहुत ताकत आ जाती है। कुछ दिन पहले गरिमा को भूत पकड़ लिया था। सीधी सादी बच्ची इतनी चीख रही थी, उसके भूत ने मुझे भूत जगा दिया, मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। उस दिन भी मेरा गला बैठ गया था।
ऐसे ही हमारे विचार हमको पकड़ लेते हैं। किसी ने हमारे बारे में कुछ कहा या हमसे कुछ कहा या कोई भी विचार आया तो वो थॉट इमेज की तरह नहीं दिखता, एक फोटो ऐसे नहीं दिखता, वो हमारे इमोशंस के साथ काम कराता है। इसलिए हम अपने पिछले जन्मों को नहीं देख पाते। थॉट इमेजेस को देखने वाली एंटिटी है साइलेंस, मौन, चुप रहना। चुप रहने की इच्छा नहीं, चुप रहना। ये मत पूछिए कितनी देर तक चुप रहना, वो इच्छा है। कुछ सेकंड चुप रहना। जब आप कुछ सेकंड चुप रहते हैं तब आपके अंदर में वो फैकल्टी डेवलप होती है जो देख सकती है थॉट इमेजेस को। आज का सूत्र है, थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन द थॉट इमेजेस इन द माइंड ऑफ अदर पीपल बिकम अपरेंट। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन करते हैं, जब आपका मन शांत रहता है और केंद्रित रहता है, जल्दबाजी में नहीं रहता, कुछ पाना नहीं चाहता, वो आराम से देखता है, वो आराम से देख सकता है। उसके लिए दिन भर में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आराम से शांत रहना, वो है कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन। इसके लिए आपको खाना कम खाना होगा ताकि नींद ना आ जाए, फ़ोन को साइड रखना होगा, जो चिंताएं आपको हो रही हैं, बड़ी बड़ी चिंताएं, उसको कलम से कॉपी में लिख लो। ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे, डिस्कस करेंगे किसी के साथ। क्योंकि अगर कोई विचार चल रहा है तो पूरा अवेयरनेस ही खर्च हो जाता है। अपनी सांस पर ध्यान देकर कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन जब आप करते हैं और सामने वाले को देखते हैं तो सामने वाले के थॉट इमेजेस आपको दिखते हैं, अभी भी दिखते हैं। लेकिन अभी जो दिखता है उसमें अंदाज़ा बहुत है, डाउट्स बहुत है। इस आदमी का कपड़ा महंगा वाला है, अमीर होगा ये हमारा किसी को देखकर एक गेस कर रहे हैं। बहुत बार सही भी होता है। कोई आदमी गांव का है, कपड़े से बता सकते हैं, हम देखते हैं और जानते हैं। कोई आदमी अंग्रेज़ी बोलता है फर्राटेदार, तो कम से कम इतना तो जान ही जाते हैं कि वो आदमी पढ़ा लिखा है। और जो थोड़ा शांत लोग होते हैं गांव के, जो बहुत डिस्टर्ब नहीं होते, चापलूस नहीं होते, चालाक नहीं होते, वो लोग आराम से पहचान जाते हैं आपको कि आपके अंदर कितना उथलापन है, आपकी चाल ढाल से। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी, शरीर की बूढ़ेपन की वजह से मन भी उसका शांत हो गया है, बैठा रहता है दिन भर। जब मन शांत होगा तो आपको दिखेगा, सामने वाला दिखेगा, उसके विचार भी दिखेंगे। अगर आप मेरे पास कुछ बात लेकर आए, सर, जैसे हमारे और 2-3 महीने में पिताजी के पास एक प्रोजेक्ट ले जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ भैया, तो दिख जाता है कि वो चालाकी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, चुराने के लिए। लेकिन उसमें भी आप मिस कर जाएंगे। अगर आप डिस्टर्ब होंगे, आप खुद चालाक होंगे, तो आप बोलेंगे हाँ सही में ये प्रोजेक्ट में पैसा है, चलो लगा दें। हम लगाते भी हैं, शेयर मार्केट में, सट्टा बाज़ार में,
दोस्तों के साथ मिलकर के बिजनेस चालू कर देते हैं, डूब जाता है। कह रहे हैं एक बार कोई साधक इस परिस्थिति पे पहुंच जाए कि उसको पूरा ब्रह्मांड केवल कोडेड पैटर्न्स दिखाई देता है, कोड दिखाई देता है। कोड मतलब मैट्रिक्स वाला कोड। आवाज़ें, जैसे आपकी आवाज़ से मुझे मालूम पड़ जाए आप चालाक हैं कि शरीफ है। आवाज़ भी तरह का कोड है। आपकी आंखों से मालूम पड़ जाए, आपकी मुस्कुराहट से, आशीष जब कोई हरकत करते हैं उनकी बॉडी से मालूम पड़ जाता है कि वो चालाक है। बहुत गवाही या बहुत इन्वेस्टिगेशन नहीं करना पड़ता चोरी पकड़ने के लिए। इसलिए कहा जाता है चोर की दाढ़ी में दूर से दिख जाता है तिनका। जब आप आवाज़ें सुनना शुरू करें, आसपास की आवाज़ों को ध्यान से सुने। कृष्णमूर्ति यही करते थे, कुत्ते की आवाज़ सुन रहे हैं। रमण बता सकते थे कि कुत्ता भूखा है या परेशान है या खुश है उसकी चीख से। बंदरों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है वो बता सकते थे। जब एक साधक पूरे ब्रह्मांड को कोड की तरह देखता है, आवाज़ एक तरह का कोड है, तो ऐसा आदमी जब भी किसी इंसान को देखता है तो उसको लोग भी कलेक्शन ऑफ थॉट्स दिखाई देते हैं। जैसे कोई मधुमक्खी घूम रही हो, जैसे किसी के पास जाए बदबू आ रही हो, इसका मतलब वो नहाया नहीं है या बीमार है, बदबू से मालूम पड़ जाता है। ऐसे एक साधक को दूर से मालूम पड़ जाता है विचारों की बदबू। इसलिए बहुत से साधु दूसरों के घर का खाना नहीं खाते। नानक ने कहाँ खाया? बोलते हैं खाने में तो पाप है। नानक ने मौलवी के थॉट देख लिए, राजा साहब के थॉट देख लिए। जो गौतम बुद्ध के भिक्षु थे, वो खा लेते थे। मैं आपसे पूछूंगा अपने बारे में कि आपको जो भी खाना परोसा जाएगा आप खा लेंगे? अभी गौतम बुद्ध के भिक्षुज भिक्षा क्यों मांगते थे? ये रूल था कि इनकार मत करो कुछ। इनफैक्ट गौतम बुद्ध के भिक्षुओं का जो रूल था, इतने ढेर सारे भिक्षु थे और इतने ज़्यादा घरों से भिक्षा मांगते थे कि उसमें से लोग डिमांड करना शुरू कर दिए थे, आज आइसक्रीम खाएंगे, आज फल खाएंगे अम्मा। तभी तो रूल बनाया होगा। कोई आया होगा कि आज पकौड़ी लेकर आए हैं गुरुजी, उन्होंने देखा होगा, बताओ भिक्षा मांग रहे हो, पकौड़ी मांग रहे हो। ऐसे हमारे घर के भिक्षु है, हमारे बच्चे, सब्जी काहे की बनी है उसी हिसाब से पराठा खाएंगे। तो हमारी तरह रहे होंगे भिक्षु। जो डिसाइपल, जो शिष्य होता है, वो विचारों को देखता है, उसको डिकोड कर पाता है और उस तरह से वो दूसरों के विचारों को देख पाता है। एक बार आपकी साधना, आपका ध्यान और धारणा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद आता है धारणा और ध्यान। इसके पहले आपका खाने पीने का, चलने फिरने का, कपड़े का, इन सभी चीज़ों में रेगुलेशन होना चाहिए। जब आप धारणा और ध्यान को अच्छे से सीख लेंगे, तब आप चाहे अपने चाहे दूसरों के विचारों को पढ़ पाएंगे, उसे फंसेंगे नहीं, पढ़ लेंगे। लेकिन एक सावधानी, एक खतरा बताया गया है
किसी भी इंसान के विचार को ट्रेसपास करने के लिए मत पढ़ो। कोई आदमी कोई पर्सनल चीज़ सोच रहा है, उसको इम्प्रेस करने के लिए मत पढ़ लो, उसको दिखाओ मत। नानक ने हीरो बनने के लिए नहीं बताया। आप किसी के घर के ताले को तोड़ सकते हो, तो अगर तोड़ना मत शुरू कर दो। छोटे बच्चे करते हैं ये, छोटे बच्चे यही करते हैं। उनके हाथ में हथौड़ा आ गया, सब कुछ तोड़ देते हैं। हम लोग गए थे डॉक्टर साहब के यहाँ लखनऊ, बोलते हमारा बच्चा बीमार है, घर में कोई भी सामान हो तोड़ देता है, सब कुछ तोड़ देता है। 5 साल का हो गया है, अभी बात करना नहीं आया उसको। तो अगर आप थोड़ा बहुत शांत हो गए, दूसरों के विचारों को पढ़ना आ गया, तो उसको हथौड़े की तरह इस्तेमाल मत करिएगा। दोस्त के बारे में सोच रहे हो ना, पकड़े गए। चोरी करने के बारे में सोच रहे थे, रंगे हाथ पकड़े गए। आज के डेट में जो 90% बाबाज हैं, आजकल 90% बाबाज वो थोड़ा बहुत यही सब जानते हैं, ट्रिक्स। जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, जो कागज़ पे लिख देंगे, बोलेंगे पढ़ के दिखाओ। तुमने जो सवाल बोला था उसका जवाब दे दिया मैंने। देखिए, पावर्स, हर एक पावर अपने आप में खतरनाक चीज़ है। जो ये भूल जाता है वो पावर को वैल्यूबल मानता है। जिसको ये पता है कि ये पावर है और ये भी मुझे और भटकाएगी, उसको पावर परेशान नहीं कर पाती। पावर को संभालना हम ही को करना होगा, बिकॉज नेचर के लिए कोई पावर नहीं है। कोई आदमी हवा में उड़ सकता हो, नेचर के लिए वो चिड़िया से बड़ा नहीं है। कोई आदमी सूरज खा सकता हो, हनुमान जी, उसकी भी मेमोरी गायब कर दी। नेचर इतना बड़ा, इतना इंटेलिजेंट है कि आप सब उसमें केवल पात्र हैं। खेल लो। नेचर अलाउ क्यों करता है? वो आप ही हैं। आपको जो बड़ा गेम खेलना है तो बड़ा गेम खेलो। आपको एक छोटी कंपनी बनानी है, दुकान खोल लो। आपको एक शहर में बड़ा आदमी बनना है, शहर का बड़ा आदमी बन जाओ। एक ग्लोबल कंपनी बनानी, ग्लोबल कंपनी बना लो। नेचर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी पावर नेचर के लिए कुछ नहीं है। वो आपके लिए बड़ी पावरफुल चीज़ है और आप ही के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, एक साधक जब आगे बढ़ता है तब वो विचारों को देख पाता है और वो दूसरों की मदद कर सकता है। और लास्ट यही है, अगर आप कोई पावर को पाते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं तो उसको सही तरीके से नेचर पनिश भी करता है। एक आदमी को तैरना आ गया और कूद गया ऐसे समुद्र में जहाँ पर शार्क है, तो पनिश होगा। तो आपको गोल्डी लॉक कॉन्फिडेंस से ऊपर निकलना होगा। कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। कोई भी पावर पावरफुल नहीं है, वो केवल एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपका बॉडी, आपका माइंड कर पा रहा है। हमारे विचार दूसरे दबा देते हैं या हम खुद दबा देते हैं, क्योंकि विचारों की भीड़ है बेटा। ख़ास तौर से जैसे हम अभी 3-4 महीने से अपनी लाइन पर चल रहे थे, अभी हम घर गए तो दीदी कहा जो नहीं आ गया, हमारा विचार था वहाँ पर, हमारा विचार पीछे क्यों हट गया और हम स्टार्ट नहीं आता। जरूर गड़बड़ रहा होगा तभी तो। विचार इसलिए भी दब जाते हैं क्योंकि हम इमोशन में जीते हैं। जिस समय हम ये डिसाइड करते हैं कि हम 2 दिन बाद आएंगे और जिस समय हम डिसाइड करते हैं कि हम 3 दिन बाद आएंगे, वो दोनों अलग अलग इमोशंस हैं। यहाँ पर वफादारी है, वहाँ पर परिवार का प्यार है। उसके लिए चाहिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन। आराम से, शांति से सोते समय कुछ देर के लिए अपने शरीर को महसूस करिए।
आवाज़ों को सुनिए, और रात को जब पानी चला जाए तो मैं फ़ोन करूं तो जो गुस्सा आए उसको देखिए। मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि आप लोगों को फ़ोन करता हूं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद यही तरीका है आप लोगों के इमोशंस को बैलेंस करने का। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। दोस्तों, आज मेरा गला ख़राब है, आज इस वीडियो को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।